कभी अजनबी लगे जिंदगी। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हूं, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। बस आप समझे कि रिश्ता पक्का है। आपका बहुत शुक्रिया। आजान और ताबीर के बारे में बात करना चाह रहे थे कि अगर कोई मंगनी की रस्म हो जाती तो अच्छा होता। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऑलरेडी किसी को जुबान दे चुकी। मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नो थैंक यू, खाना मैं अपने घर पे खाती हूँ। आप मतलब की बात पर आए, अब डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो भी मैं आपको दूंगी। हम परसों बारात लेकर आ जाते हैं, बोले मंजूर है या नहीं? इतना कम वक्त, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? बात यह है, क्या नाम है आपका? हफ्सा। अब खैर जो भी है, एक्चुअली मैं इस्तिखारे पे बहुत बिलीव करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग यही डेट सूट करती है। मर्जी है आपकी, हाँ या ना? फहद, ज़ारा, मॉम। हाँ कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं। मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार। आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है। शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है? अब चलें? हाँ चलो। चले भाभी, चलो यार। चलो, तुम्हारी शादी, चलो। उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? वाह बहन, क्या हुआ है? अहमर, मेरी बात सुनो आगे। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती।
अम्मी, अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिए। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है वहाँ पे। अजान ने इतना बड़ा प्रश्न हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी, ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा, तुमने इतनी ज्यादा हक मेहर की रकम क्यों लिखवाई? आपा, वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? तायरा पूछ तो लेती। आपकी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो। वो सब बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूं। ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मॉम, अब मजीद वेट करना फजूल है, वो नहीं आएगा, चलें। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा, बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना। कम। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn। देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला वापस लाके वापस ले जाएगा और क्या। नहीं मानेंगी मॉम। मॉम पहले इतना गुस्से में और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। मिट जाए अंधेरे, जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाए, तुझको ही पुकारा, दे दे तू किनारा रब्बा वे। मुझे मॉम की समझ नहीं आती, अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया? ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। What? What is this, Mom? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara. चलना यार, लेट्स गो, मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। Thank you.